आपकी जिंदगी कांपती है या आपके रिश्ते भी कांपते हैं तो ये सब स्टेबल कर देगा, कम से कम वीडियो में तो ये है गिम्बल का डिब्बा और ये है मोबाइल होल्डर, कुछ प्रेम पत्र जो हम ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे। और किसी को ये प्रेम पत्र चाहिए हो तो कमेंट में बता देना। और जहर की पुड़िया और टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल। 1 मिनट, गिम्बल कहाँ है? गिम्बल यहाँ है इस पोटली में से हीरे तो नहीं लेकिन गिम्बल निकलेगा। टाणा, ये रहा गिम्बल। तो डिब्बे में ये सब देखने को मिल जाता है। तो चलिए चालू करते हैं। तो इस मोबाइल में होल्डर को वैसे ही फंसा दीजिए जैसे उसने आपको फंसाया था। और यहाँ छोटे से कैमरे का निशान है, यानी कि कैमरे को ऊपर की साइड रखना है और ये चुंबकीय शक्तियों से गिम्बल पे चिपक जाएगा। और उसके बाद गिम्बल को यहाँ से पकड़ के इसको खोल देने का, ये गिम्बल ऑन हो जाएगा। और इसकी चुंबक काफी शक्तिशाली है, ये ऐसे ही चिपक जाएगा जैसे आपके दिमाग में उसकी याद है। अब बात करते हैं इसके शरीर के बारे में। वजन इसका काफी हल्का है, मेरे पास तराजू होता तो मैं दिखा देता। वैसे इसका वजन 300 ग्राम है। और इसके नीचे है छेद जहां आप किसी भी ट्राइपॉड के ऊपर इसको जोड़ सकते हैं। और इसके नीचे से भी निकलता है एक छोटा ट्राइपॉड, बिल्ड इन ट्राइपॉड मिलता है, अलग से ट्राइपॉड लगाने का झंझट खत्म। तो अब आते हैं इसके फंक्शंस एंड फीचर्स पर। इसमें सबसे पहले नाम मात्र की स्क्रीन मिल जाती है जिसमें बैटरी परसेंटेज, ब्लूटूथ कनेक्शन और कौन से मोड पे है ये आप यहाँ देख सकते हैं। और पास में एक M4 महबूब का बटन है जिसे दबा के आप इसके चारों मोड का लुत्फ उठा सकते हैं। और गिम्बल को हिला डुला के आप इन सब मोड को समझ सकते हो। नहीं तो अगर आप DJI का ऐप का यूज करते हो तो वहाँ आप इजीली देख सकते हो कि कौन सा मोड कैसे वर्क करता है। और इसके आप सारे मोड्स देख सकते हैं, कुछ ऐसे काम करता है। और ये है जॉयस्टिक जिससे आप गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे वो आपको कंट्रोल करती है। तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। उसके बाद ये लाल कलर का बटन है। दबा दिया? नहीं दबाना था। हाँ? वो बटन दबाने से रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ होती है और फोटो क्लिक होते हैं। और अगर आप अपने फोन का डिफॉल्ट कैमरा यूज कर रहे हो तो इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दोगे तो भी ये रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करेगा और फोटो भी खींचेगा। और ये चक्री वाला बटन है, रोटेट बोलते हैं उसे। इस बटन को एक बार दबाने से फ्रंट और बैक कैमरे पे स्विच होगा और 2 बार दबाने से मोबाइल खड़ा हो जाएगा और खड़ा हो रखा है तो लेट जाएगा। इट मींस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोड, इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब वीडियो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और साइड में एक बटन है जिसको ऊपर नीचे करने से जूम इन और जूम आउट होगा। और एक चार्जिंग पोर्ट है जहां से आप इस गिम्बल को चार्ज कर सकते हो और इस गिम्बल से अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हो। यानी ये पावर बैंक का भी काम करता है पर आपका निकम्मा दोस्त आपका काम नहीं करता। और अंत में इसके पीछे एक बटन है जिसको 2 बार दबाने से गिम्बल अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा। गिम्बल आड़ा टेढ़ा हो जाए तो बस 2 बार दबा दीजिएगा। 2 बटन जिंदगी की। और इस बटन को 3 बार दबाने से गिम्बल आपकी ओर मुड़ जाएगा 180 डिग्री। और इस बटन को एक बार दबा के फिर दबाए रखोगे तो ये सुपर मोड में चला जाएगा, यानी कि ये फास्ट एक्शन को शूट करने के लिए है। अगर कोई जिंदगी से दौड़ के जा रहा है तो अच्छे से शूट कर सकते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस बटन को दबाए रखोगे तो ये गिम्बल पोजीशन लॉक कर लेगा, यानी कि अब इसको कैसे भी हिलाओ ये हिलेगा नहीं, बिल्कुल निठल्ले लोगों की तरह। ये एक जगह पे अपनी आंख गड़ाए बैठा रहेगा, बिल्कुल समझने वाले को इशारा कॉपी। और इसके ऐप में ट्रैकिंग का फीचर मिलता है, बस हाथ दिखाओ और ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। आप जहां भी जाओ ये पीछे पीछे कैमरा घुमा देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी एक्स की स्टोरीज देखते रहते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि गिम्बल स्टॉक नहीं करता, स्टेबल करता है। वैसे इसकी ट्रैकिंग अच्छी है, आप चोली के पीछे छुपो या चुनरी के नीचे, जैसे ही आप वहां से बाहर आओगे ये आपको फिर से ट्रैक करना चालू कर देगा। और इसकी बैटरी 6 से 8 घंटे तक चलती है, यानी कि आपके रिलेशनशिप से भी डबल। और मैंने इस गिम्बल से बहुत सारे शॉट्स लेने की नाकाम कोशिश करी है। ये देखो कंगारू जैसी चाल चलते हुए मैं इस गिम्बल का टेस्ट कर रहा हूँ। वो कंगारू भागा, ओ देखो देखो। और मेरे मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं तो इसकी क्वालिटी आपकी जिंदगी जैसी ही है। जिंदगी झंडवा।
और इसकी इतनी तारीफ करके मैं इसको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाऊंगा। अब भाई हर चीज में थोड़ी सी कमी तो रहती ही है। जैसे परफेक्ट गर्लफ्रेंड नहीं होती, परफेक्ट वाईफाई सिग्नल नहीं होता, वैसे ही परफेक्ट गिम्बल भी नहीं होता। मुझे इसमें एक बात खराब लगी जो मेरे यूज़ के लिए बहुत काम आती है, वो है कि इसमें 360 डिग्री का फीचर नहीं है। अगर आपको 360 डिग्री घूमने की ज़रूरत पड़ी तो ये नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं घूमता। आप देख सकते हैं, इसको 180 डिग्री घुमा के वापस 180 डिग्री उल्टा घुमाना पड़ेगा, तब ये पूरा व्यू कैप्चर कर पाएगा, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वैसे ये Osmo 7 है, इसका एक बड़ा भाई भी आता है Osmo 7P, वो इससे ज़्यादा अच्छा है और महंगा भी। इस गिम्बल में ट्रैकिंग करने के लिए DJI का ऐप यूज़ करना पड़ता है, पर जो 7P आता है उसमें अलग से तंबूरा देते हैं ट्रैकिंग डिवाइस, जो गिम्बल के यहाँ पर लग जाता है। फिर आप कौन सा भी ऐप यूज़ करो, इंस्टाग्राम पे लाइव जाओ या वीडियो कॉल पे कुछ भी दिखाओ, ये सब चीज़ों को आराम से ट्रैक कर सकता है। और ये तंबूरा लाइट का काम भी करता है, इसमें लाइट भी मिलती है। और अगर आपके पास DJI का माइक हो तो ये तंबूरा एज ए रिसीवर भी काम करता है, यानी कि माइक को डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर सकते हो। हमारे इस 7 में जूम करने के लिए बटन मिलता है, बट जो 7P है उसमें गोल 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 व्हील मिलता है, जिसको घुमाने से जूम इन और जूम आउट होता है। और इस व्हील को एक बार दबा के फिर घुमाने से लाइट की इंटेंसिटी, लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो 7P है उसको आप यहाँ से पकड़ के खींचोगे तो ये लंबा हो जाएगा, अब बिल्कुल हमारे विचारों की तरह। ये सेल्फी स्टिक जैसा काम भी करने लगेगा और आपके रिलेशनशिप से अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 7P में इतने फीचर है तो वो लेना चाहिए ना। जी हाँ, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ये किसे लेना चाहिए। देखो, जो छपरी व्लॉगिंग करते हैं ये उनके काम का नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये इतना यूज आएगा ही नहीं। बिल्ली अपनी पूंछ चाट रही है और आपको शूट करने का मन हुआ, और ये तामझाम ऑन करके जब आप बिल्ली को शूट करने जाओगे तो बिल्ली हक के निकल गई होगी और व्लॉग भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और आप इसको स्टेबल करते रह जाओगे। अगर आप YouTube वीडियो बनाते हो, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हो या रील्स बनाते हो तो ले सकते हो, अगर आपके ये वीडियोस में यूज आता हो तो। और जो लोग शादियों में शूट करते हैं, इवेंट में शूट करते हैं, यानी कि बेसिकली अर्निंग करते हैं, वो लोग 7P की तरफ ही जाए। और दोनों के स्टेबलाइजेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही तरह के स्टेबल करते हैं। अगर आपके उपयोग में आता हो तो लो, नहीं तो मत लो, पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। और इतनी रामायण गाने के बाद भी आपको गिम्बल लेना हो तो 7P लेना, वो थोड़ा महंगा आता है। तो मैंने ये 7 वाला क्यों लिया, एक्चुअली मैंने लिया नहीं है, ये तो मैं वीडियो बनाने के लिए दोस्त से मांग के लाया हूँ। तो ये था आज का गिम्बल। अगर आपको खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खरीद सकते हैं। और अगर गिटार की अनबॉक्सिंग देखनी हो या फिर मैजिक बॉक्स की अनबॉक्सिंग देखनी हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो पता है क्या शेयर करें।